नमस्कार सबको। मैं उमेश कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आप सबके सामने, ये वीडियो ऑन डिमांड पर मैं बना रहा हूं। किसी स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि सर आप क्या विजुअल एंगल पर कोई वीडियो बना सकते हैं, तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल बना सकता हूं। उतना तो बना ही सकता हूँ जितने में आपको समझ में आ जाए विजुअल एंगल। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है विजुअल एंगल को समझाने का। तो ये हेल्पफुल सबके लिए हो सकता है, जो बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, और वो बच्चे जो फिज़िक्स में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, उनके लिए भी कि कैसे उसमें कोई प्रतिबिंब बनता है, कोई इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इत्यादि के बारे में आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो मैं आज आपको इस छोटे से लेक्चर में बताने जा रहा हूँ कि कैसे विजुअल एंगल बनता है, दर्शन कोण कैसे बनता है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ इस शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज का हेडिंग मैं दे देता हूँ। इस वीडियो का हेडिंग है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल हिंदी में इसको कहते हैं दर्शन कोण या दृश्य कोण भी बोलते हैं। दर्शन कोण या दृश्य कोण भी बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि दर्शन कोण होता क्या है। तो दर्शन कोण वह कोण होता है जो वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण हो। ठीक है, किसके द्वारा? किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सामने कोई वस्तु अगर रखी गई है तो हमारे नेत्र पर कितने एंगल का कोण बनता है और उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, यह दर्शन कोण पर निर्भर करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का आकार वास्तविक आकार से छोटा या बड़ा दिखाई देना हमेशा विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी वस्तु का आकार अपने वास्तविक आकार से यदि कोई छोटा दिखाई दे रहा है या बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसका कारण सिर्फ यही है, उसमें बनने वाला विजुअल एंगल या दर्शन कोण। अर्थात हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु उतने ही अधिक बड़ी दिखाई देगी। क्लियर है? तो मैं आपको सिंपली ड्रा करके बता रहा हूँ आपको, ताकि और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है, हम एक बनाते हैं, ये मुख्य अक्ष बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, आपको पता है आपकी आंखों के अंदर एक उत्तल लेंस पहले से नेचुरली बना हुआ रहता है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर बना रहा हूँ एक नेत्र गोलक का स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका वो नेत्र गोलक जो अंदर धसी हुई रहती है, और ये हो गया आई बॉल जो आपको बाहर से दिखाई देती है। समझ लीजिए मनुष्य का आई है, आई आँख है। ठीक है, शॉर्ट में समझने के लिए। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि इस आँख के सामने, हमारे आँख के सामने यदि कोई वस्तु रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रख देते हैं, ठीक है, मान लो इस वस्तु को हम नाम देते हैं ए और बी। मान लो हमारे सामने कोई वस्तु रखी गई है, ए बी वस्तु रखी गई है। जैसे हम जानते हैं प्रिज्म लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रिज्म से कैसे प्रकाश किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि कैसे ये एक्टिविटीज़ होती है। इसके सामने हमने एक वस्तु रख दिया, वस्तु है ए बी, कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ से एक किरण निकलती है, किरण निकलकर सीधा कहाँ जाती है, इसके प्रकाशिक पृष्ठ पर टकराती है, लेंस के प्रकाशिक पृष्ठ पर टकराती है। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको बनाएं। ठीक है, ये ऐसा टकराई, प्रकाशिक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात बिल्कुल ऐसे निकल जाती है। ठीक है, आप इस एंगल को, इस किरण को ये ध्यान रखेंगे, बी से निकली, सीधा निकली, और एक किरण हम इसी को मान लेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, या मुख्य अक्ष को ही किरण मान रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया दूसरी किरण, दूसरी रेस। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आंखों के सामने जो वस्तु रखी गई है ए बी, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। ये वाला पोर्शन कहलाता है, अंदरूनी पोर्शन कहलाएगा रेटिना। ध्यान रखेंगे, आँख के अंदर का जो पर्दा बोल सकते हैं आप इसको, रेटिना, जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा ये होगा रेटिना। रेटिना में यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, उल्टा बन रहा है। मतलब बी नीचे आ गया तो ये हो गया बी डेस, और ऊपर का ए डेस, ऐसा मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पर। छोटा सा दिखाई दे रहा है, देखो वस्तु की तुलना में इसका प्रतिबिंब काफ़ी छोटा है, छोटा दिखाई दे रहा है। वास्तविक उत्तल लेंस है, वास्तविक प्रतिबिंब है और छोटा है। ठीक है, मैं कंडीशन एक बार फिर से दोबारा लिखूंगा। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ए बी बराबर क्या है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
और वहाँ पर जो बना बी डेज ए डेज, ये जो है प्रतिबिंब है वस्तु का, इमेज है, प्रतिबिंब है। क्लियर है, आप समझ रहे होंगे। अब ये आकार की अगर बात करें, वस्तु का साइज़ की बात करें, आकार की बात करें, तो वस्तु का साइज है छोटा है, ठीक है, रियल है। इमेज जो बना है रियल है, मतलब वास्तविक प्रकार का इमेज बनता है इसमें, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, चूँकि विजुअल एंगल इसका हेडिंग था, तो विजुअल एंगल में क्या होगा। विजुअल एंगल देखो कैसे बन रहा है। यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है, ये आँख पर इस प्रकार का प्रतिबिंब बना रही है, मतलब यहाँ पर एक कोण बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक नाम दे दूँ, इस ऑप्टिकल सेंटर को मैं यहाँ पर ओ से डिनोट करूँ, ओ से प्रदर्शित करूँ, इसको मैं ओ कहता हूँ, ओ। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी। इस एंगल ए ओ बी में एक एंगल बन रहा है, देखो ये एक कोण बन रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये काफ़ी छोटा कोण बन रहा है, देखिए। और ये छोटा कोण बन रहा है ना, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अल्फ़ा। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे, ध्यान रखेंगे सभी। ये हो गया अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा होता है, यही दृश्य कोण या विजुअल एंगल होता है, सॉरी विजुअल एंगल होता है। आप समझ गए होंगे। ये जो कोण बन रहा है ए ओ बी के बीच में, यही अल्फ़ा है। नाम दे देते हैं इसको अल्फ़ा। अल्फ़ा विजुअल एंगल, ठीक है, जो वस्तु के सामने रखी, आँख के सामने रखी वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण है अल्फ़ा, ठीक है। अब मान लो यही वस्तु आँख के बिल्कुल सामने आ जाए, मैं इसको यहाँ से हटाकर प्लेस्ड कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, यहाँ तक ला देता हूँ, ठीक है। मान लो ये वस्तु हमने यहाँ पर रख दी, इसी वस्तु को हमने यहाँ पर उठा कर रख दिया, सेम साइज़ सेम आकार। तो ये भी हो गए ए सब। अब यहाँ पर नाम देते हैं सी और डी, ताकि इमेज फॉर्मेशन में आपको कोई डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इमेज साइज़ देखिए लगभग सेम है, सेम दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, ये साइज़ सेम है। अब यहाँ से भी क्या होगा, एक रेस निकलेगी डी से, और ये सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होकर टकराएगी और इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है। और ये किरण तो हम इसी को मानते हैं, फर्स्ट रेस एंड देन ये सेकंड रेस। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, डी नीचे की ओर आ रहा है, डी, तो डी रेस, ठीक है। तो इस दौरान यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर ए डेस बी डेस के रूप में बन रहा है, इस सी डी का प्रतिबिंब, ठीक है। ए बी की क्या है, वस्तु है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हमने क्या किया, सी डी अर्थात वस्तु को बहुत पास में ले गए, ठीक है, बहुत पास ले गए, तो उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है, ए डेस, ये वाला प्रतिबिंब। अगर मैं इसको इसके हिसाब से नाम दूं, तो यहाँ पर मैं सी डेस लिख सकता हूँ, यहाँ पर सी डेस डी डेस। तो ये हो गया सी डेस और डी डेस, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है, आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो एंगल, अब देखिए एंगल ए ओ बी में अल्फ़ा कोण बना था, काफ़ी छोटा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए कोण, अब बड़ी बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो एंगल है ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इसके अपेक्षा ये बड़ा दिख रहा है। तो ये बड़ा को हम नाम देते हैं यहाँ पर बीटा, बड़ा को नाम क्या देते हैं हम लोग, बीटा देते हैं। तो ये जो बीटा है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ एंगल, कौन सा एंगल, एंगल सी ओ डी इक्वल टू बीटा, ठीक है। ये जो है ये भी विजुअल एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, विजुअल एंगल होगा, आँख पर वस्तु के द्वारा बनाया हुआ कोण होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे दर्शन कोण बोलेंगे। ये किस स्थिति में हुआ, बड़ा कोण बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, मतलब बीटा बड़ा है अल्फ़ा से, मतलब बाद में जो सी डी वस्तु था इसका प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है अल्फ़ा, अर्थात ए बी से प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है, क्योंकि वस्तु पास में रख दी गई है। इससे साबित होता है कि हम जब किसी वस्तु को नेत्र के पास लाते जाते हैं तो उसका दर्शन कोण का मान बढ़ते जाता है। देखिए जब हम किसी वस्तु को पास लाते जाते हैं तो उसका दर्शन कोण का मान, ये वाला मान बढ़ते जाता है, ठीक है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि वस्तु का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मतलब हम देख रहे हैं पास आ रहा है तो वस्तु का आकार हमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमको ध्यान में ये रखना है कि वस्तु का आकार निश्चित रहता है, केवल प्रतिबिंब की आकृति बढ़ती हुई महसूस होगी आपको, अर्थात वस्तु आपको बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक ही स्पष्ट दिखाई देती है।
उससे कम दूरी पर स्थित होने पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात एक निश्चित दूरी तक आप वस्तु को अगर पास में लेके आएंगे तो वो काफ़ी अच्छा और क्लियर दिखाई देगा, लेकिन एक समय ऐसे आएगा वहाँ से क्लियर दिखाई देना बंद हो जाएगा, बड़ा दिखेगा, आभासी दिखेगा, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु आपको स्पष्ट और बड़ा तब दिखाई देती है जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, इस वस्तु बड़ा कब दिखाई देता है, स्पष्ट कब दिखाई देता है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। क्लियर है, आप समझ सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो आपको अच्छा, स्पष्ट और बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे दर्शन कोण क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु जैसे जैसे पास आती है नेत्र के, उसका कोण बड़ा होते जाता है, कोण बढ़ते जाता है, दर्शन कोण का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, अर्थात आप ऐसा समझिए कि जब वस्तु को पास में लाया जा रहा है तो प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा है। एक निश्चित दूरी तक ही वो बड़ा दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, उसके बाद वो बड़ा और स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। ये उन सब के लिए है जो माइक्रोस्कोप से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उनके लिए। ठीक है, तो आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो फिर से लेके आऊँगा। धन्यवाद।